सुप्रभात। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हैलो एल्केन के बारे में पढ़ा। अब उसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे हैलो एल्केन में ही हैलो एल्केन में समायोता। मोनो हैलो एल्केन में समायोता। मोनो हैलो एल्केन में समायोता। ठीक है। समायोता क्या होता है? समायोता आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं और उनकी संरचना अर्थात उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये समायवी कहलाते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? समायोता कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, समायोता मतलब सम अवयव, मतलब अवयव समान होते हैं अर्थात अणुसूत्र समान होता है, लेकिन उनकी संरचना में क्या होती है? भिन्नता होती है। तो ये एक दूसरे के समायवी कहलाते हैं और इस घटना को हम क्या कहते हैं? समायोता कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? समायोता कहा जाता है। ठीक है। तो यहां पर मोनो हैलो एल्केन में समायोता। ठीक है। तो यहां पर हैलो एल्केन में निम्न प्रकार की समायोताएं पाई जाती हैं। नंबर 1 श्रृंखला समायोता। पहला है श्रृंखला समायोता। श्रृंखला समायोता। दूसरा है स्थान समायोता। स्थान समायोता। और तीसरा है प्रकाशिक समायोता। और विस्तृत रूप से समायोता वाले चैप्टर में आप पढ़े। यहाँ पर केवल आप हैलो एल्केन में कौन कौन सी समायोता पाई जा रही है। मोनो हैलो एल्केन में समायोता है, तो मोनो हैलो एल्केन में 3 तरह की समायोता पाई जा सकती है। एक तो श्रृंखला समायोता, दूसरा स्थान समायोता और तीसरा है प्रकाशिक समायोता। प्रकाशिक समायोता। ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये 3 तरह की समायोता इसमें हो सकती है। पहला है श्रृंखला समायोता। समायोता की परिभाषा आप पढ़े या जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, तो इस समायवी कहलाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? समायोता कहते हैं। तो यहाँ पर श्रृंखला समायोता है, तो जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में, जब श्रृंखला समायोता क्या है कि जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में, या कह सकते हैं जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति क्या होती है? समान होती है, या कह सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति परिवर्तित हुए बिना ही उसकी श्रृंखला क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंखला समायोता कहते हैं। अणुसूत्र तो समान होगा, लेकिन कार्बन परमाणु की श्रृंखला की संरचना में क्या होती है? भिन्नता होती है, तो इसलिए उनमें कौन सी समायोता पाई जाती है? श्रृंखला समायोता पाई जाती है। ठीक है। तो श्रृंखला समायोता में क्या होगा कि जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति परिवर्तित हुए बिना ही कार्बन परमाणु की श्रृंखला क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, या श्रृंखला की संरचना भिन्न भिन्न होती है, तो श्रृंखला समायवी कहलाते हैं और इस घटना को क्या कहते हैं? श्रृंखला समायोता कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एक एक करके आप परिभाषा पढ़ते चलेंगे और उदाहरण उसके बारे में। तो मोनो हैलो एल्केन में कौन कौन सी समायोता होती है? 3 तरह की समायोता होती है, श्रृंखला समायोता, स्थान समायोता और प्रकाशिक समायोता। तो पहले हम श्रृंखला समायोता के बारे में पढ़ेंगे। श्रृंखला समायोता, जिसको कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, तो इसकी परिभाषा आप पहले लिख सकते हैं। तो श्रृंखला समायोता क्या है कि जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में, जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में हैलोजन की स्थिति
हैलोजन की स्थिति परिवर्तित हुए बिना ही क्या होगा, उसकी श्रृंखला में हुए बिना कार्बन श्रृंखला की संरचना में क्या होती है, भिन्नता होती है। कार्बन की परिवर्तित हुए बिना कार्बन श्रृंखला की संरचना भिन्न भिन्न होती। इस घटना को क्या कहेंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, श्रृंखला समायुक्त होंगे। ये घटना क्या कहलाएगी, श्रृंखला समायुक्ता कहलाती है। कि जब समान और सूत्र वाले यौगिकों में हैलोजन की स्थिति परिवर्तित हुए बिना कार्बन श्रृंखला की संरचना भिन्न भिन्न होती है तो श्रृंखला समायुक्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, श्रृंखला समायवी कहलाते हैं। इस घटना को श्रृंखला समायुक्ता कहते हैं। तो सीधे आप परिभाषा कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र क्या है, समान हो और उनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला की संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, श्रृंखला समायुक्त कहलाते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, श्रृंखला समायुक्ता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे C4H9Cl अणुसूत्र है, अणुसूत्र C4H9Cl। तो ये अणुसूत्र है, तो इसके दो समायुक्त क्या हो जाएंगे, एक तो C, 4 कार्बन है, एक क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये Cl हो गया, ठीक। यहाँ पर CH3 CH2 यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा, CH2 C4H9Cl 3 2 5 2 7 दोनों, ठीक है। अब दूसरी संरचना, इसको इस तरह भी किया जा सकता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 जोड़ सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक क्लोरीन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति परिवर्तित नहीं है। यहाँ इस सिरे से क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है, इस सिरे से भी कार्बन से क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें कार्बन परमाणु की सीधी लंबी श्रृंखला है और इसमें सीधी तो है लेकिन यहाँ पर एक साइड चेन है, ठीक है। तो दोनों की श्रृंखला की संरचना क्या है, भिन्न भिन्न है, तो ये श्रृंखला समायुक्त हो जाएंगे। इसमें पार्श्व श्रृंखला है, इसमें पार्श्व श्रृंखला नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों के श्रृंखला की संरचना में भिन्नता है, तो भिन्नता होने के कारण ये क्या होंगे, श्रृंखला समायुक्त होंगे। तो इसका नाम आप लिख सकते हैं, इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 क्लोरीन है, पहले पर जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम 1-क्लोरोब्यूटेन। इसका आईपीसी नाम हो जाएगा 1-क्लोरोब्यूटेन। और इसका आईपीसी नाम होगा, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर मेथिल जुड़ा है, तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3। एक पर क्लोरीन जुड़ा है, 2 पर मेथिल जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा 1-क्लोरो 2 मेथिल, कितने कार्बन है श्रृंखला में, 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो हो जाएगा इसका आईपीसी नाम 1-क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, इसका आईपीसी नाम हो गया। तो दोनों के नाम अलग अलग है, देख रहे हैं, नाम से स्पष्ट है, इन दोनों की श्रृंखला में क्या है, भिन्नता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति परिवर्तित नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगे, श्रृंखला समायुक्त कहलाते हैं। तो श्रृंखला समायुक्ता क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक
यौगिकों के अणुसूत्र समान हो और उनकी संरचना सूत्रों में भिन्नता हो, अर्थात तो उनकी श्रृंखला की संरचना भिन्न भिन्न हो, तो श्रृंखला समायुक्त कहलाते हैं। उस घटना को हम क्या कहते हैं? श्रृंखला समायुक्ता कहते हैं। अब दूसरा है स्थान समायुक्ता। दूसरा है स्थान समायुक्ता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थान समायुक्ता, स्थान समायुक्ता जिसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। समायुक्ता में क्या होगा? अणुसूत्र समान होगा, लेकिन यहां पर देख रहे हैं स्थान समायुक्ता, स्थिति में भिन्नता होगी, है ना। क्या होगा कि जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में समान कार्बन परमाणु की श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, उसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला भी समान हो, लेकिन उसमें हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो क्या कहलाता है? स्थान समायुक्त कहलाता है। तो पहले आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में, जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में, जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में समान कार्बन श्रृंखला में, समान कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन की स्थिति भिन्न भिन्न हो, तो इस घटना को स्थान समायुक्ता कहते हैं। स्थान समायुक्ता कहते हैं। इस घटना को स्थान समायुक्ता कहते हैं, अर्थात इनमें कौन सा समायुक्ता होगा? स्थान समायुक्ता होगा। ठीक है। उदाहरण एग्जाम्पल में अणुसूत्र वही C4H9Cl, C4H9Cl अणुसूत्र है। ठीक है। तो इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति में क्या होती है? भिन्नता होती है। तो उदाहरण के तौर पे लिया जा रहा C4H9Cl, तो इसकी एक संरचना इस तरह भी आप कर सकते हैं। 4 कार्बन है, 4 कार्बन हमने लिख दिया, और इस कार्बन से हम क्लोरीन परमाणु जोड़ दे रहे हैं, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ा जा रहा है। ठीक है। यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक। 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो क्लोरीन परमाणु है, ये पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब क्लोरीन को हम बीच में कहीं भी स्थापित रख सकते हैं, जैसे दूसरी संरचना इसी का CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl। यहाँ हाइड्रोजन को हटा करके, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके Cl जोड़ दिया गया, और यहाँ हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा CH3। ठीक। अब देख रहे हैं इस श्रृंखला की संरचना में कितने कार्बन परमाणु? 1 2 3 4 कार्बन है। इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन परमाणु है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन जो है, यहाँ पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो दूसरी संरचना में है, दूसरी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में क्लोरीन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। तो देख रहे हैं यहाँ दोनों श्रृंखलाओं में हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति में क्या है? भिन्नता है। ठीक है। पहले संरचना में क्लोरीन पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसमें दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति में भिन्नता है। अणुसूत्र दोनों का क्या है? समान है। तो अणुसूत्र समान है, हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न है, तो ये क्या होंगे? स्थान समायुक्त कहलाएंगे, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्थान समायुक्ता कहते हैं। इसका आईपीसी नाम भी लिख सकते हैं। इसका आईपीसी नाम हो जाएगा 1-क्लोरोब्यूटेन। इसका आईपीसी नाम क्या होगा? 1-क्लोरोब्यूटेन।
और इसका आईपीसी नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन। आईपीसी नाम क्या होगा? 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है। तो मोनोहाइड्रोएल्केन में 3 प्रकार की समावता हो सकती है। पहला है श्रृंखला समावता, दूसरा स्थान समावता और तीसरा है प्रकाशिक समावता। प्रकाशिक समावता, प्रकाशिक समावता, प्रकाशिक समावता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावता। प्रकाशिक समावता के बारे में आप पढ़े ही होंगे। ठीक है। प्रकाशिक समावता कि यदि किसी एल्किल हैलाइड में या हैलो एल्केन में कोई असम्मित कार्बन उपस्थित हो, असम्मित कार्बन उपस्थित हो, क्योंकि प्रकाशिक समावता में आप पढ़े होंगे, तो इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए प्रकाशिक समावता क्या होता है। यहाँ मोनोहैलो एल्केन में प्रकाशिक समावता आपको पढ़ना है। तो मोनोहैलो एल्केन में या जिस एल्किल हैलाइड में असम्मित कार्बन परमाणु होता है, असम्मित कार्बन परमाणु उपस्थित होगा तो क्या करेगा? प्रकाशिक समावता को व्यक्त करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जिस एल्किल हैलाइड या मोनोहैलो एल्केन में असम्मित कार्बन उपस्थित होता है वो क्या करता है? प्रकाशिक समावता को प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है। अब असम्मित कार्बन परमाणु होता है कि जिस कार्बन परमाणु पर 4 भिन्न भिन्न समूह या परमाणु उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? असम्मित कार्बन परमाणु कहते हैं। असम्मित कार्बन परमाणु क्या होता है कि जिस कार्बन पर 4 भिन्न समूह या परमाणु उपस्थित हों, भिन्न परमाणु या समूह उपस्थित हों, उसे क्या कहते हैं? असम्मित कार्बन परमाणु कहते हैं। कि जिस मोनोहैलो एल्केन में या एल्किल हैलाइड में असम्मित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है वो प्रकाशिक समावता व्यक्त करता है। असम्मित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं? कि जिस कार्बन पर 4 भिन्न समूह या परमाणु उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? असम्मित कार्बन परमाणु कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन में जो कार्बन परमाणु है वो क्या होता है? असम्मित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे दे C सिंगल बॉन्ड, एक समूह यहाँ मेथिल समूह, इधर यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दीजिए, ये Cl हो जाएगा, ये H हो जाएगा, यहाँ पर एथिल समूह जोड़ दे रहे हैं C2H5 मान लीजिए। ठीक है। अब देखिए ये कार्बन परमाणु है, ठीक है, ये कार्बन परमाणु है, यहाँ मेथिल समूह जुड़ा है, यहाँ पर क्लोरीन परमाणु जुड़ा है, यहाँ पर एथिल समूह जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। तो इस कार्बन के चारों ओर 4 भिन्न भिन्न समूह या परमाणु उपस्थित हैं, तो ये कार्बन क्या होगा? असम्मित कार्बन होगा। ये कार्बन कौन सा कार्बन है? असम्मित कार्बन है। ठीक है। अब इसी का हम दूसरा रूप दिखा सकते हैं। इसी को इस रूप में भी दिखाया जा सकता है कि C सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड C2H5। इसी का ये रूप है। ये 2 रूपों में प्रदर्शित है। जैसे मान लीजिए हम दर्पण के सामने खड़े हों, तो दर्पण के सामने खड़े होंगे तो हमारा दाहिना हाथ इस साइड में होगा, लेकिन दर्पण में उस साइड में होगा। ठीक है। तो ऐसे ये जो दोनों विन्यास है एक दूसरे के दर्पण विन्यास हैं। क्या कहलाएंगे?
दर्पण प्रतिबिंब कहलाते हैं। ये दर्पण प्रतिबिंब है, या कह सकते हैं इनको हम प्रतिबिंब समायवी भी कहते हैं। इसको हम एक रूप मान लेते हैं, इसको दूसरा रूप मान लेते हैं, इन दोनों विन्यासों को। तो ये क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब समायवी कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाएंगे? प्रतिबिंब समायवी कहलाते हैं, समायवी। ठीक, यहां पर दर्पण रख दिया गया, तो दर्पण जब रख दिए तो इसका ये रूप इधर दर्पण में दिखाई देगा। तो इसका यहाँ देखिए हाइड्रोजन परमाणु इस साइड में है, क्लोरीन इधर है, लेकिन दूसरे रूप में हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे आ गया है और क्लोरीन परमाणु इधर आ गया है। तो ये दोनों क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है, और इनको हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब समायवी कहते हैं। ये दोनों विन्यास एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, तो दर्पण प्रतिबिंब है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब समायवी कहते हैं। ठीक है, अब इन समायुओं में एक रूप जो होता है, ध्रुवित प्रकाश को क्या करता है? दाईं ओर, ध्रुवित प्रकाश को क्या करता है? दाईं ओर घुमा देता है। जैसे मान लीजिए इसको इधर घुमा दे रहा है, तो ये इधर आ जा रहा है, इधर आ जा रहा है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा दे रहा है, तो दाईं ओर घुमाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डी रूप कहते हैं। डी रूप या प्लस से प्रदर्शित करते हैं, प्लस या डी रूप। और दूसरा रूप है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करता है? बाईं ओर घुमा देता है, तो बाईं ओर घुमाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? यल रूप या माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये डी रूप हो गया और ये यल रूप हो गया। तो ये दोनों विन्यास एक दूसरे की क्या है? प्रतिबिंब समायवी हैं। तो जो विन्यास समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करता है? दाईं ओर घुमाता है, उसको डी रूप कहते हैं या प्लस कहते हैं। और जो विन्यास समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करता है? बाईं ओर घुमा देता है, वो क्या कहलाता है? यल रूप या माइनस से उसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये दाईं ओर घुमा रहा है, इसलिए ये क्या होगा? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाता है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, क्योंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कर रहा है? दाईं ओर घुमा दे रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाता है। और ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करता है? बाईं ओर घुमा देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक, तो इसको डी रूप और इसको यल रूप कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों समावी ध्रुवित प्रकाश के प्रति क्या करते हैं? भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों रूप ध्रुवित प्रकाश के प्रति या समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति क्या करते हैं? भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रकाशिक समावी कहते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक समावता कहते हैं। ये जो दोनों रूप हैं, ये समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रकाशिक समावी कहते हैं। और इस गुण को क्या कहा जाता है? प्रकाशिक समावता कहता है। तो ये हो गया कि मोनोहैलोअल्केन में 3 प्रकार की समावताएं हो सकती हैं। पहला श्रृंखला समावता, दूसरा स्थान समावता, तीसरा प्रकाशिक समावता। प्रकाशिक समावता कौन व्यक्त करेगा? जिसमें असममित कार्बन क्या होगा? उपस्थित होगा। असममित कार्बन क्या होता है? जिस कार्बन पर 4 भिन्न भिन्न परमाणु या समूह उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाता है? असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो जब इसको दर्पण के सामने रखा जाता है, तो एक रूप ये दो विन्यास प्राप्त होते हैं। तो एक तो डी रूप कहा जाता है, दूसरा यल रूप कहा जाता है। तो जो रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, उसे डी रूप या प्लस से प्रदर्शित करते हैं, डेक्स्ट्रा रोटेटरी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। और जो रूप समतल ध्रुवित प्रकाश या जो विन्यास समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है, उसे क्या कहते हैं? वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, या लिबो रोटेटरी कहा जाता है। शॉर्ट में यल रूप या माइनस से उसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये प्रकाश समावी होते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश समावता कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।